सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। मंचासीन विप्राचार्य संगीताचार्य सर्वतोगत मंडल पर आवाहित समस्त देवगण मानसी गंगा में अवगाहन करने हेतु पधारे समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी प्रेममयी दयामयी मातृशक्ति, आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु श्री सीताराम की पावन ज्योति को वंदन करते हुए आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप हमारी इस कुटिया पर भगवान की पावन कथा को श्रवण पान करने हेतु आए हैं। आप सबका आभार धन्यवाद करता हूं, आप सबको साधुवाद देता हूं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान की दिव्य कथा का रसस्वादन सदगुरुदेव भगवान की श्री मुख से हम कर रहे हैं। भगवान की कथा जीवन की व्यथा को शांत करती है। और जैसा आप जानते हैं, राम वो जो रमा हुआ है। किसी ने पूछा कि जिस राम की आप कथा कर रहे हो राम है कौन? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दिनहु से न्यारा। कौन से राम की कथा कर रहे हैं? तो भैया, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भगवान के श्री विग्रह में, भगवान की पूजा अर्चना में, भगवान की कथा में, भगवान की लीला में अपने बुद्धि से कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं। और जो भक्त होते हैं वो भगवान की प्रत्येक लीला, प्रत्येक कथा को अपने जीवन जीने का आधार बना लेते हैं। जो कहते कौन सा राम? एक राम दशरथ का बेटा। वो कौन था? तो रामचंद्र दशरथ का बेटा और आत्माराम घट घट में बैठा, रमे राम का शकल पसारा और ओम राम तीनों से न्यारा। वही निराकार ब्रह्म दशरथ के घर में रामचंद्र बनकर आया। वही राम वो निराकार ब्रह्म ही हम आप और हम सबके हृदय में बैठा हुआ, जिसे आत्माराम कहते हैं। और एक राम प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, जिसकी उपस्थिति से ये सारा जगत चैतन्यमान है। और एक राम वो है जिसको हम निराकार कहते हैं, जो ओंकार स्वरूप है। और उसी राम के विभिन्न अवतार हैं, विभिन्न रूप हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। लेकिन इन कथाओं को सुनकर हमने अपने जीवन में सुधार क्या करना चाहिए? आज गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण पान कर रहे थे कि प्रभु श्री राम का जब प्राकट्य हुआ, उनका नामकरण संस्कार हुआ, तो नामकरण संस्कार के बाद उन्होंने विद्या अध्ययन की। राम जब तक राजमहल में था तब तक केवल राम था। राम को श्री राम बनने के लिए गुरुदेव की शरणागति की आवश्यकता है। ये कथा हमको सिखाती क्या है कि हम चाहे कितने ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपी हो, जपी हो, हमें कितनी योग्यता क्यों ना हो, भले ही हम ईश्वर ही क्यों ना हो, लेकिन इस संसार में बिना गुरु के पार पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ भगवान राम को भी, उस प्रब्रह्म परमेश्वर को भी धराधाम में आकर के गुरु की आवश्यकता पड़ी। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यहाँ भगवान राम को भी गुरु की आवश्यकता है। और हम यहाँ कहते हैं कि हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, हम तो जानकार हैं जी, हम क्यों जपे किसी गुरु के नाम को, हम क्यों किसी गुरु को धारण करें। बल्कि यहाँ तक तो कुछ शिष्य, कुछ व्यक्ति, कुछ भक्त अपने आप को गुरु से भी ऊपर और ईश्वर से भी ऊपर समझते हैं। जबकि उस निराकार ब्रह्म को जानने के लिए साकार सशरीर गुरु की आवश्यकता है।
ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु श्री राम की पावन कथा कहती है। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु की आवश्यकता सबको होती है, और जब वो गुरु हमारे जीवन में आ जाए तो हमको जीवन जीने का ढंग आता है। लेकिन वो ढंग आएगा कब? जब हम समर्पण कर देंगे। बिना समर्पण के नहीं हो सकता। आज यहाँ राजा दशरथ के यहाँ महात्मा जी राम को मांगने आए। जब तक राम महल में था तब तक राम था, उसको श्री राम बनने के लिए बन जाना पड़ा। ये कथा हमको सिखाती क्या है? ये कथा हमको सिखाती है कि हम श्रेष्ठ तब तक नहीं बन सकते जब तक गुरु की आज्ञा में रह करके कोई कार्य न करें। गुरु की आज्ञा से इतर होकर जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमारा विकास नहीं होगा बल्कि हमारा पतन शुरू हो जाएगा। उस पतन से बचने के लिए आवश्यक है गुरु के आज्ञा में चलना। प्रभु श्री राम ने आपने कथा के माध्यम से सुना कि अहिल्या का उद्धार किया, ताड़का का उद्धार किया। ताड़का, भगवान ने ताड़का को कोई बाण मारने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान ने एक बाण मारा ताड़का को, बाण है नेत्रों का बाण। भगवान राम ने ताड़का को देखा, केवल देखा, और देखने से ही उसको सदगति प्रदान कर दी। ये कथा हमको सिखाती क्या है कि जब तक गुरुदेव की कृपा ना हो जाए, आज संत के साथ में भगवान आए हैं इसलिए ताड़का का उद्धार हो गया, नहीं तो संत मुनि तो रोज ताड़का को देखते थे। यानी जीवन में उद्धार के लिए केवल हमारे ज्ञान की ही आवश्यकता नहीं, उसमें प्रभु कृपा की भी आवश्यकता है। वो कृपा करे तो सब कर सकते हैं। इस संसार में मैं बार बार कहता हूं, कथाओं के माध्यम से गुरुदेव की आज्ञा हुई इसलिए कि संसार में यदि पार पाना है तो भगवान से प्रीत करनी पड़ेगी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि नित बाना। आप लोग सब चकोर हैं और राम की कथा वो चंद्रमा की किरणें हैं और आप सब उसका पान करने के लिए आए। वो चंद्रमा के रूप में कौन बैठे? हमारे गुरुदेव बैठे। अब उस कथा को अपने भीतर उतारना है। पर उतारेंगे कैसे? जब हमारा समर्पण हो जाएगा ना। बिना समर्पण के होगा नहीं। आज समय बहुत हो गया है, एक भजन चले आएंगे, बंद करके आना पड़ेगा क्योंकि जिस भावना में भावना, जिस भावना में भावना, वो भावना बेकार है, और जिस भावना में भाव हो तो भव से बेगा। समझे? तो भाव से कथा सुनिए, और जैसे आज आए वैसे कल भी आना है, क्योंकि कल मेरे प्रभु का विवाह है तो सब सुंदर सज धज के आएंगे। प्रेम से कह दो कनक बिहारी लाल की जय। आज हमारे दूर दूर से मेहमान भी आए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कालसी से दिनेश भैया और ओम प्रकाश जी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यमुना नगर से, प्रताप नगर से, देहरादून से और अम्बाड़ी से माता जी भी पधारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और भैया हमारे प्रवीण जी भी पधारे हैं इंद्री से, कामबोज परिवार यमुना नगर से, और महाराज हरिद्वार से हमारे मंगल जी, हरबटपुर से विजय भट्ट जी पधारे हैं, विजय शास्त्री जी पधारे, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और आप सबका आगमन हमारे जीवन के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि जिस घर में ब्राह्मण आ जाते हैं, संत आते हैं, उस घर का बेड़ा पार हो जाता है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे अब ऐसा लगता है कि हमारा भी पार हो ही जाएगा।